Hello, dear students. How are you? Hopefully, you are doing well and you are taking care of your health and your family during this pandemic season. जैसा कि आप जानते हैं यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल स्मार्ट जन 20 जहाँ पे हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं नीट जेई एस्पिरेंट्स के लिए। हमने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है। हमने चार्ज थोड़ा बहुत थारोली पढ़ा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है। तो आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हुए हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं व्हाट इज़ ए चार्ज, जो हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ है। व्हाट इज़ ए चार्ज? चार्ज इज़ एक्चुअली इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी लाइक मास। जैसा कि प्रॉपर्टी होती है एक मैटर की मास, वैसे ही लाइक ए मास और एक प्रॉपर्टी एक मैटर की होती है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? दैट इज द चार्ज। ठीक है, तो हम चार्ज के नाम से उसको जानते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है, इट इज द कूलम। ठीक है, डिनोट हम सी से करते हैं। इन सीजीएस in CGS system, unit of charge is ESU or EMU. ठीक है, ESU stands for electrostatic unit of electrostatic unit. ठीक है, electrostatic unit and ESU sorry ESU electrostatic unit and electromagnetic unit. electromagnetic हम यूज करते हैं मैग्नेटिज्म में, हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिज्म में EMU एंड ESU हमारा CGS यूनिट है किसका? चार्ज का। एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 रेज़्ड पावर 9 ESU और इट इज़ इक्वल टू 1/10 ऑफ EMU। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा है। एंड व्हाट इज़ द 1 कूलम ऑफ चार्ज? इट इज़ द चार्ज विच फ्लोज इन ए वायर फॉर 1 सेकेंड व्हेन वी मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, इतना हमने कल ही जाना है। तो और क्या जहाँ ये चार्ज के बारे में हमने पढ़ा है? दैट इज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो चार्ज है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बाय स्केलर क्वांटिटी हमें मालूम होता है चार्ज हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें विदाउट मेंशनिंग एनी डायरेक्शन बिकॉज चार्ज डज नॉट पोजेस डायरेक्शन। हम चार्ज को डिफाइन करते हैं 1 कूलम, 2 कूलम 3 column, 8 column, etc. But we cannot mention that charge of 8 column in west direction, charge of 2 column in south direction. So we are not mentioning the direction. So charge is a scalar quantity. ठीक है बच्चा, इसके अलावा हमने चार्ज के बारे में जाना that like charges repel and unlike charges attract. ठीक है, attract. लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस शो द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अनलाइक चार्जेस शो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो स्टेटमेंट पूरा है, इस स्टेटमेंट को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यू कैन से दैट इट स्टेट्स दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। ठीक है, तो बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज, एक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी। एडिटिविटी, ठीक है, बाय एडिटिविटी वी मीन दैट, हमें क्या समझ में आता है? इट इज और ए चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, नेचर वाइज हम चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, what it means, if we take any system into consideration and we have to find the whole charge on that system,
what we did actually, we did the summation of individual charges that form द सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल हियर ड्रा ए सिस्टम, ठीक है, इफ इट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल मासेस दैट इज m1 m2 m3 possessing charge of 1 coulomb 3 coulomb और 8 coulomb, तो टोटल चार्ज हमारे पास बचा क्या आएगा? टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम will come out the summation of individual charges, that is 1 coulomb plus 3 coulomb plus 8 coulomb, that will come out 10 11 12 coulomb। ठीक है, तो इसको समझने के लिए if we have a system of charge Q, we can say that if it is made of individual charges Q1 Q2 Q3 so on, we can find out the Q total equal to summation of all individual charges। This is the property of additivity, this is the property of additivity। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ठीक है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, व्हाट इट मींस, विद द चेंजिंग वेलोसिटी जो हमारे पास ये चार्ज है ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब इट डज नॉट वेरी, इट डज नॉट वेरी व्हाट, विद द स्पीड। ठीक है, अगर हम कोई भी मैटर लें, मैटर की जो प्रॉपर्टी और एक है मास, इफ वी फाइंड आउट द मास इन रिलेशन विद द स्पीड, we find out the speed, the mass of a moving body is always equal to the rest mass 1 over c square over v square, where c is the speed of light is equal to 3 into 10 raised power 8 meter per second, and this is the speed or velocity of any object. So by increasing the speed we can find out this mass will come out greater than the रेस्ट मास। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी मास भी है मैटर की। ठीक है, बट वी सी मैटर चेंज्स विद द वेलोसिटी, बट व्हेन वी सी द चार्ज, ये जो चार्ज है वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ इनवेरेंट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिविस्टिकली इनवेरेंट, एंड दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द चार्ज। Moving to the third property, that is conservation of charge। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अभी तक हमने पढ़ा है बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एवन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि मास भी वेरी होता है, मास कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी, E is equal to mc square, but here the conservation of charge states that, what it states, charge of isolated system। Here we mention the isolated system। कुछ बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, चार्ज ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड ओनली फॉर isolated system। What is isolated system? If we take any matter separate and we will set the condition that it does not exchange the energy or mass with the surrounding, then that system will termed as isolated system। So conservation of charge will apply for that isolated system। If I take any matter into observation, that matter will form a system। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम इज एनी मैटर एनीथिंग विच इज अंडर द ऑब्जर्वेशन। एंड व्हाट इज द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट अराउंड इट, अराउंड द सिस्टम, जिसके साथ ये एक्सचेंज करता है इधर मास इधर एनर्जी या कुछ भी, इस सराउंडिंग को हम बोलते हैं इट इज सराउंडिंग। ठीक है,
and this system plus surrounding will form universe. And इसी सिस्टम के टाइप्स हैं बच्चा. The first type is open system, second is closed system, and third is isolated system. ठीक है बच्चा. तो सिस्टम को अंडरस्टैंड अगर हम करें, it is based on the three types, that is open system, closed system and isolated system. When any system exchanges mass plus energy with the surrounding, that system is called open system. And when the system only exchanges the energy, ठीक है बच्चा, एनर्जी सराउंडिंग के साथ exchange करे तो that system will form the closed system. And when a system neither mass nor energy system के साथ exchange करे, that system will form the isolated system. So law of conservation holds good for isolated system. Our system should not transfer any energy, should not transfer any mass with the surrounding. ठीक है, that system will called the isolated system. So law of conservation states that charge of isolated system remains constant. और we can elaborate it. ये जो charge है हमारा, the charge can't be produced और destroyed. इसको अगर हम इलाबरेट करें तो ये जो चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं. जितना चार्ज यूनिवर्स में है ऑलरेडी उतना ही रहेगा. एंड चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम चार्ज को खत्म भी नहीं कर सकते हैं. हाउएवर वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. One form to another form means from one body to another body. ठीक है बच्चा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज, बट एज अ होल चार्ज ऑफ यूनिवर्स remains constant, and this is called the conservation of charge. And this is the third property of a charge. We see it is additive in nature. We can add the charge relativistically invariant, so it is not varying with the speed, it is not varying with the velocity, it is additive. Q total is equal to Q1 plus Q2. And what is conservation of charge? For an isolated system, the charge of whole universe remains constant, or for an isolated system, charge remains constant. ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा होपफुली. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी as per the numerical base of the charge, that is quantization of charge. ठीक है बच्चा, what is quantization of charge? If we take any matter and break down it into smallest units that exists independently, ठीक है, we will find that this matter is made up of atoms, and this atom is made up of electrons, protons और न्यूट्रॉन्स. ठीक है बच्चा, तो इसी मैटर का अगर हम चार्ज का सबसे छोटा यूनिट ले, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली, that will be the charge on electron. And what is that charge? That is E is equal to
1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. This charge will exist independently, and this is the smallest unit of charge that we can isolate from any matter, any system. ठीक है, तो quantization of charge says that the charge of any system, quantization of charge says that charge of any system or matter is the integral multiple of smallest independent charge, independent unit of charge, that is charge on electron, that is Q will come out integral multiple of charge on electron, and this is the quantization of charge. We can find out the charge of any system if we know the charge on any electrons, and we know how many electrons are there of any system. So here n represents the integer, ठीक है, integer value, ठीक है, numerical value, ठीक है. तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट सेज दैट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का हम चार्ज जो है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स में, दैट यूनिट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली, एंड दैट वी नो दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. हियर कम्स अ सिंपल डाउट दैट एज वी नो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स. ठीक है बच्चा, कॉर्क से बने हुए हैं, एंड व्हेन वी सी द चार्ज ऑन कॉर्क इट इज 2/3 इलेक्ट्रॉन और 1/3 प्लस माइनस of electron. So can we say that here actually quantization of charge fails? No. Actually the answer to this simple doubt is that कि हमने यहाँ पे बच्चा क्या लिखा है, the smallest independent unit or the smallest unit that exists independently. Independently ये जो कार्क्स हैं इनको ना तो हम isolate कर सकते हैं. What does that mean? ये जो कार्क्स हैं independently एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर नहीं करते. सो जो हमारा चार्ज है वी विल ऑलवेज फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1e और 2e और 8e और 9e. वी कैन नॉट फाइंड एनीवेयर, किसी भी जगह हमें 0.5 का चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है. सो वी कैन नॉट सी, ये जो हमारा चार्ज है ये हम फ्रैक्शंस में नहीं दे सकते हैं. वी कैन नॉट सी चार्ज इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमें कम देखने को मिलेगा क्योंकि इस टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है. एग्जिस्ट करता है इट विल बी द ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई. ठीक है बच्चा, दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नाउ द सिंपल क्वेश्चन about the quantization of charge is that can we ignore quantization of charge? ये जो quantization of charge है क्या हम कभी इसको इग्नोर कर सकते हैं? The answer is yes. हाँ इग्नोर कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाइज. कंडीशन जो इसके लिए है, हमारा जो चार्ज है हम कंसिडर कर रहे हैं उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. ठीक है बच्चा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से चार्ज जो हमारा है दैट इज लार्ज इन क्वांटिटी. ठीक है, लार्ज इन क्वांटिटी. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 60 वाट का बल्ब ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो करते हैं. ठीक है, फ्लो करते हैं थ्रू फिलामेंट. फिलामेंट के थ्रू द फिलामेंट
अराउंड 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पर सेकंड। दैट मीन्स वहां पे जो चार्ज है, वहां पे उस बल्ब में जो चार्ज है, दैट एक्ट्स एज कंटिन्यूअस। तो फ्लिकरिंग ऑफ बल्ब, ठीक है, ग्लो अप और फिर बुझना, ग्लो होना, बुझना, ग्लो होना, बुझना, इट हैपन्स इन नैनो सेकंड्स, ठीक है। हम वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम वहां पे क्या फाइंड आउट करते हैं, चार्ज जो हमारा है कंटिन्यूअसली, जैसे ऐसे लग रहा है कि फिलामेंट में, ऐसे लग रहा है फिलामेंट जो हमारा है बल्ब का, ठीक है बच्चा, ये जो फिलामेंट है इसमें जो चार्ज फ्लो करता है कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। तो हम चार्ज की ग्रेननेस, ग्रेननेस बोले तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, तो चार्ज वहां पे ग्रेननेस या स्ट्रक्चर नहीं दिखाता है, ठीक है। वहां पे ऐसे लगता है कि जैसे कंटिन्यूअसली चार्ज फ्लो हो रहा है फिलामेंट के। तो उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जहां पे हमारे पास चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यार वी कैन से दैट व्हेन Q इज इक्वल टू Ne और दिस N इज वेरी वेरी लार्ज, वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम इग्नोर कर सकते हैं, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कांट बी इग्नोर, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज दैट जो वहां पे चार्ज हमें दिखने को मिलता है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ few tons और हंड्रेड्स, या तो हमें कुछ टन्स मिलेंगे या कुछ हंड्रेड्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है 20 × 10⁻18 मिल पर सेकंड, तो यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं मार सकते, लेकिन एट अ मैक्रोस्कोपिक लेवल हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर मार सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट अबाउट द क्वांटाइजेशन इज दैट कि ये जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इन दो बेसिस पे हम क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, बट हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसिडर ही क्यों करते हैं, बिकॉज जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम, मॉलिक्यूल, ब्रॉडली बोले तो किसी भी मैटर के, विदाउट विदाउट क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन नहीं हो सकती। एक्सप्लेन विदाउट क्वांटाइजेशन कांट बी एक्सप्लेन्ड, कांट बी एक्सप्लेन्ड। हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बेसिस पे क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, बट व्हाई वी कंसीडर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक्चुअली जो किसी भी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करने के लिए वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ हम इसको बोल सकते हैं, इट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, इट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। सो इन नेक्स्ट वीडियो, तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज पर द न्यूमेरिकल बेस फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं वहां पे ये बेस बनाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जाते हैं, नो डाउट उसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट, ठीक है, समटाइम्स कुछ पीयूसी के ये 11th क्लास के बेसिक कंसेप्ट डाल के क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, बट
ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, अगर ये कंसेप्ट हमारे पास क्लियर है तो वी कैन इजीली डू दैट न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोलम्बस लॉ एंड वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सम बेसिक न्यूमेरिकल्स एंड सम टफ न्यूमेरिकल्स, दोनों देखेंगे। तो होपफुली आज का वीडियो आपने अच्छे से समझा होगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, और अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। खुदा हाफिज, ठीक है। हैव अ नाइस डे।